हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री अप वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है एप्पल क्रॉप। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी चीजों को डिटेल में जो कि एप्पल क्रॉप से रिलेटेड है। सबसे पहली बात, इसका साइंटिफिक नेम है मैलस प्यूमिला। फ्रूट टाइप ये बिलोंग करता है टेम्परेट फ्रूट को। फैमिली है इसकी रोजेसिए। ओरिजिन है इसका एशियन, जैसे कि नेटिव इसे बोला जाता है चाइना या ताइवान का। सॉइल इसे चाहिए डीप लोम। पीएच रेंज करना चाहिए 5.5 से 6.5 के बीच में। चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब ठंडी की रिक्वायरमेंट कुछ जो वेरी करती है इसके लिए, वो रहती है 1000 से 1500 आवर्स, मतलब कि इतने घंटे इसको टेम्परेचर चाहिए 7 या 7 से कम डिग्री का विंटर सीजन के टाइम पे। बात करें एल्टीट्यूड की, तो मीन सी लेवल से कितना ऊपर ये मिलेगा, 1500 से लेके 2700 मीटर अबव सी लेवल, मीन सी लेवल। फ्लावरिंग की बात करें तो अप्रैल से मई के महीने में इसकी फ्लावरिंग आती है और फ्लावर का जो ब्लूम है कुछ इस तरह से, इसमें फ्लावर आप इस तरह से देख के पहचान सकते हैं कि ये फ्लावर एप्पल के हैं। इसका यूज क्या है, बात करें इसके यूज की, तो डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, हेल्थ को सपोर्ट करता है, हार्ट और आई हेल्थ के फंक्शंस में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसकी लीफ की बात करें तो अगर आपको कहीं एप्पल की पत्ती दिखती है और आपको कोई बोलता है कि इसे पहचानिए कि ये एप्पल की पत्ती है, तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पैटर्न जो रहता है इसका वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेनेशन क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। बात करें वैरायटीज की, तो काफी सारी वैरायटीज हैं, जैसे कि एबर्ट, एलिसन, ब्रूनो, हेवर्ड, मोंटी, टोमरी, मोटुआ, मटुआ। इस तरीके से कुछ वैरायटीज हैं जिनके बारे में डिटेल में मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। बात करते हैं इसके प्लांटिंग सीजन की, तो बेसिकली ये 3 टाइप का प्लांटिंग सीजन रहता है इसका, जो कि जून से लेके दिसंबर तक वेरी करता है। जो अर्ली वैरायटीज होती हैं, जो कि ईल्ड देना शुरू कर देती हैं अप्रैल मई के महीने में, उन्हें बोला जाता है अर्ली वैरायटीज। जो वैरायटीज ईल्ड देती हैं जून जुलाई के महीने में, वो मिड सीजन वैरायटीज कहलाती हैं। और लेट वैरायटीज वो वैरायटीज होती हैं जो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ईल्ड देती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ पॉपुलर वैरायटीज इसमें, जैसे कि आयरिश पीच इसमें एग्जाम्पल है अर्ली वैरायटी का। केकेएल वन एग्जाम्पल है मिड सीजन वैरायटी का। और लेट वैरायटीज की बात करें तो रोम ब्यूटी है, पार्लिन ब्यूटी है, इस तरीके से ये एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके लेट सीजन का। बात करें फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन की, तो फार्म यार्ड मेन्योर 25 किलो, नाइट्रोजन 500 ग्राम ईच 1 kg के हिसाब से, एंड फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम, ये बियरिंग ट्रीज को दिया जाता है। बात करें ट्रेनिंग और प्रूनिंग की, तो ट्री को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सेंटर सिस्टम एक एग्जाम्पल है जिससे कि इसको किया जाता है। प्रूनिंग की जाती है नवंबर में ताकि हमें हार्वेस्ट जून जुलाई के महीने में, और लेटर फिर प्रूनिंग की जाएगी जनवरी के टाइम पे, ताकि हार्वेस्ट जुलाई सितंबर तक हम लोग अपनी प्लान कर सके। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये कुछ वैरायटीज हैं, जैसे इस वैरायटी को व्हाइट डॉटेड रेड कहते हैं, इसे अमेरिकन एपिरोक कहते हैं, इसे चमूर कहते हैं, इसे गोल्डन डिलीशियस कहते हैं। डिटेल में समझते हैं इसके प्रोसेस को। स्टार्ट होता है बड स्वेलिंग से, फिर आती है बड ओपनिंग की स्टेज जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, फिर फ्लावर बड फॉर्मेशन होगी, फ्लावरिंग होगी, उसके बाद आएगा सेटिंग जिसे कहते हैं फ्रूट सेटिंग। ये फ्रूट सेटिंग अगली स्टेज है। फिर फ्रूट डेवलपमेंट होता है, फिर मैच्योरेशन आती है, फिर फाइनली हार्वेस्ट आती है। इसको क्या सब्सटेंशिएट करता है, क्या इसको ऐड करता है, क्या इसको नहीं सपोर्ट करता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रोइंग सीजन इसको चाहिए टेम्परेचर का 21 से 24 के आसपास। फ्रूटिंग के लिए इसको लगभग नहीं तो 100 से 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ग्रोइंग सीजन में। क्या नहीं चाहिए, एक्सेसिव रेन और एक्सेसिव फॉग इसके लिए अच्छा नहीं है। एरिया जिसमें हाई विंड की वेलोसिटी होती है वो भी इसके लिए अच्छा नहीं रहता है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज की और उनकी क्वालिटीज की, तो अम्बरी एप्पल कुछ इस तरह से दिखता है, इसे कहते हैं प्राइड ऑफ कश्मीर। फिर आता है आपका मैकिंटॉश एप्पल, ये सॉफ्ट और क्रीमी होता है टेस्ट में। ग्रैनी स्मिथ, इसकी काफी मेडिसिनल एडवांटेजेस हैं। बात करते हैं हनी क्रिस्प, ये फ्रेशनेस और इसके क्रिस्पी टेक्सचर की वजह से जाना जाता है। चौबटिया अनुपम,
ये एक वैरायटी है जो कि हाइब्रिड है रेड डिलीशियस और अर्ली शैनबरी का। ऐसे ही काफी सारी और वैरायटीज हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप अभी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेटर नहीं तो आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। अगली वैरायटी है गोल्डन डिलीशियस, इसका स्वीट फ्लेवर होता है। ये वैरायटी है सुनहरी, इसमें एसिटस कंटेंट या एसिटस टेस्ट ज्यादा रहता है। फिर आता है फ्यूजी एप्पल, इसका फ्लेश काफी स्वीट रहता है। फिर आता है टाइडमैन्स अर्ली, ये सैलड्स में, फ्रेश सैलड्स में यूज किया जाता है। अगली वैरायटी है रेड डिलीशियस, ये काफी ग्लोई होता है और इसको रॉ ईटिंग के लिए काफी पॉपुलर, ये रॉ ईटिंग के लिए माना जाता है। अब बात करते हैं कमर्शियल वैरायटीज की। तो हमारे पास क्लोनल रूट स्टॉक्स हैं, अलग अलग सीरीज में हैं। जैसे ये एम सीरीज के रूट स्टॉक्स हैं, जैसे कि M9, M7, M26, MM11, MM106। क्लोनल रूट स्टॉक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने एक कंटेंट आपके साथ शेयर किया है। बात करें स्कैब रेसिस्टेंट वैरायटीज की, तो काफी सारी वैरायटीज हैं जो स्कैब रेसिस्टेंट है। स्कैब क्या होता है मैं आपको अभी जस्ट आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। हाइब्रिड्स हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसे नोट करना चाहें तो स्पेशली कहीं रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगी, सो उसमें से भी आप इसको देख सकते हैं। चौबटिया अनुपम, नॉर्मली क्या रहता है कि एग्जाम्स में कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि चौबटिया अनुपम किससे बना है, किन दो वैरायटीज से मिलकर का हाइब्रिड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए शैनबरी और रेड डिलिशियस का हाइब्रिड है। ऐसे ही बात करते हैं लाल लाल अम्बरी, इसमें भी रेड डिलिशियस है बट इसमें अम्बरी दूसरी वैरायटी है जो कि इसके साथ में पेयर्ड है। अम्ब्रेड, इसमें रेड डिलिशियस और अम्बरी है। चौबटिया प्रिंसेस एक वैरायटी है, सुनहरी अम्बरी और गोल्डन डिलिशियस का है। फिर अम्ब्रिच, ये रिचर्ड और अम्बरी का है। इस तरीके से आपकी डिटेल आप इसमें से देख सकते हैं। कुछ वैरायटीज है जिनको लो चिलिंग चाहिए, मतलब कि कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर में भी ये हो जाती है, प्रॉपर चिलिंग इनकी उतनी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहती है। ये कुछ वैरायटीज है जैसे कि ट्रॉपिकल ब्यूटी, नियोमी, ऐसे। पॉलिनाइजिंग वैरायटीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं कुछ, जैसे कि गोल्डन डिलीशियस, ग्रैनीस में जो हमने पिछली स्लाइड में जिनकी पिक्चर देखी थी, वो कुछ वैरायटीज पॉलिनाइजिंग के लिए भी यूज की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिनाइजिंग या पॉलिनाइजेशन या पॉलिनेशन जो ये फैक्टर है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी प्रॉफिट दिलाता है एप्पल की प्रोडक्शन में। यूजुअली जो एप्पल की वैरायटीज होती हैं वो सेल्फ फर्टाइल नहीं होती हैं और जनरली कंपेटेबल पॉलिनाइजर की उनको जरूरत होती है। पॉलिनाइजर की बात करें तो वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रूट क्रॉप्स होते हैं जो कि अबेंडेंट में कंपैटिबल वायबल पॉलिन्स रखते हैं और फ्लावरिंग टाइम उनका सेम होता है जो कि हमारे को पॉलिनेटिंग प्लांट के लिए जो चाहिए रहता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्रैप एप्पल की वैरायटीज हैं कुछ, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमें हाई यील्ड देने में, न्यूट्रिशियस वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने में। बात करें इनके रोल का, तो जो ब्लूम पीरियड होता है पॉलिनाइजर का और जो मेन वैरायटी का है वो ओवरलैप करना चाहिए, क्योंकि पॉलिनाइजर वैरायटी जो होती है प्लस सॉरी साथ में पॉलिनाइजर वैरायटी जो है उसमें वायबल जो है डिप्लॉयड पॉलन भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो उसको इजीली पॉलिनेट कर सके। अब पॉलिनेशन के लिए कुछ मेथड्स को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि 1 in 9 मेथड आता है, एक फुल रो मेथड आता है। अगर आपको इन मेथड्स की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपको सेपरेट कंटेंट बना के शेयर कर दूंगी। बात करें पॉलिनाइजर्स की, तो ये इंक्लूड एक प्रोसेस ये होता है 1 in 9 मेथड में, क्या होता है जिसमें कि हर तीसरा एप्पल का ट्री जो कि हर तीसरी रो में दोनों ही डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, जिसमें कि एवरी ट्री को बॉर्डर किया जाता है एक पॉलिनाइजर ट्री के द्वारा, तो वो 3 into 3 का बन जाता है, दैट इज 1 in 9 मेथड। अगला आता है आपका फुल रो मेथड। फुल रो मेथड में क्या होता है कि जो पॉलिनाइजर वैरायटी होती है उसको हम मेन वैरायटी के साथ ही लगा देते हैं। इसमें तीन चार तरीके के पैटर्न्स है, जैसे कि एवरी सेकेंड रो, हर सेकेंड रो के बाद हमने पॉलिनाइजर वैरायटी को लगाया है। एवरी थर्ड रो, एवरी फिफ्थ रो, 2 rows in 6, इस तरीके से इसके अरेंजमेंट्स रहते हैं। कुछ पॉलिनाइजर वैरायटीज जो कि काफी पॉपुलर हैं तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं इस टेबल में, जैसे गाला गाला है, ये ऑरिगन स्पर के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिनाइजर है। गोल्डन डिलिशियस एक इंपॉर्टेंट पॉलिनाइजर है। देन इस तरीके से आप इसको रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं हम डिजीजेस की। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि एक स्कैब रेसिस्टेंट वैरायटीज भी हम देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? बिकॉज देखिए, एप्पल की मेन वैल्यू होती है उसकी फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आप एक एप्पल को खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आप उसमें देखेंगे कितने दाग धब्बे उसमें हैं। प्लांट
इन्फेक्टेड है या नहीं मैटर ज्यादा नहीं करेगा आपको, बट जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसकी आउटर सरफेस में अवेलेबल धब्बे, दाग या कोई भी मार्क्स। तो ये स्कैब करके एक प्रॉब्लम होती है, जो एक डिजीज है, जो कि एक फंगस के थ्रू कॉज की जाती है। ये हाईली ससेप्टेबल होती है काफी सारी वैरायटीज में, जैसे कि लेडी विलियम एक वैरायटी है बहुत प्रोमिनेंट, बट इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटीज भी आती है मार्केट में, जैसे कि जोनाथन है, बॉन्जा है, इस तरीके की वैरायटीज रेसिस्टेंट होती हैं। मतलब कि इनके प्लांट्स को अगर आप लगाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन पे ही इसका इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं आएगा इन इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज ऐसे करना है कि जो भी इन्फेक्टेड स्पर है या जो इन्फेक्टेड कैंकर है उसे आपको इमिडिएटली प्रून करना है समर्स के टाइम में। जो अफेक्टेड फ्रूट्स हैं, भले ही वो ट्री पे हैं या वो फॉलन है या वो ग्राउंड पे कहीं पर भी हैं, उनको कलेक्ट करना है, उनको सॉइल में बरी कर देना है। डिजीज जो ममीज हैं उनको प्लो करना है सॉइल में। इससे क्या होगा कि बाकी जो बचा हुआ प्लांट है उस पे इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड करेगा। अगला आता है पाउडरी मिल्ड्यू। ये भी एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है जो कि इसके द्वारा पोडोस्फेरा के द्वारा ये कॉज होता है। इसमें क्या होगा, स्मॉल व्हाइट पैचेस हो जाएंगे व्हाइट मिल्ड्यू के, जो कि साइड अपर साइड में लीव्स के प्रोमिनेंटली दिखेंगे। सीवियर केसेस में दोनों साइड्स में भी हो सकते हैं, ट्विग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, सब कुछ मतलब ये पूरा पेड़ खत्म कर सकते हैं। फ्रूट बड भी इसके लिए डिफॉर्म हो सकती हैं, छोटी रह सकती हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा इसको स्प्रे के थ्रू, जैसे कि डाइनो कैप का स्प्रे इसमें बताया है, तो उस तरीके के कुछ स्प्रे से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, जैसे कि सॉफ्ट रॉट पेनिसिलियम की वजह से होता है। इसमें यंग स्पॉट्स होंगे, पहले स्टेम में होंगे, फिर लाइट ब्राउन से वाटरी कलर के हो जाएंगे। फ्रूट जब राइपन करेगा तो वो सड़ने लग जाएगा, इसकी स्किन जो होगी वो रिंकल्ड हो जाएगी, पिक्यूलियर मस्टी सा उसका ओडर आएगा। ह्यूमिड कंडीशंस में इसकी कलर चेंज भी हो जाते हैं, ग्रीन कलर का इसका कवर हो जाता है। और इन्फेक्शन जब सीवियर हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम कॉज करता है। इसमें क्या करना है, इसका क्योर क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको हमें हैंडल करना है केयरफुली। जो वुंडेड है हमारे फ्रूट्स उनको सेपरेट रखना है, फ्रूट्स को डिप करना है फ्यूजन सॉल्व में, या इससे बेटर और कोई केमिकल्स आ सकते हैं उसमें, ताकि बेस्ट कंट्रोल हम इसको प्रोवाइड कर सकें। अगला आता है ब्लैक रॉट। इसमें आपकी लीव्स में कुछ इस तरीके के लेशंस अपीयर होंगे, जो कि टिपिकली डिके स्पॉट्स हैं, जो कि सर्कुलर होते हैं, मीडियम ब्राउन कलर के रहते हैं। रेड ब्राउन भी कभी कभी इनका कलर अपीयर हो जाता है एप्पल की सरफेस पे। इसको कैसे प्रून करेंगे, प्रेस कैसे मैनेज करेंगे, ट्रीट करेंगे फ्रूट्स को लिंसीड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल के साथ, इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करने में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं पेस्ट की, तो वूली एफिड एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, जिसमें इसके निम्फ और एडल्ट सक करते हैं जूस को बार्क से ट्रंक की फ्रूट्स के। ठीक है, वीकन कर देते हैं, ये डेथ कॉज कर देते हैं छोटे प्लांट्स की, ट्विग्स को श्रिबल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। कई बार रूट्स में गॉल भी डेवलप हो जाती है, पैचेस डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए क्योर क्या है, इसके लिए रेसिस्टेंट रूट स्टॉक्स को हमें ग्रो करना है, प्रमोट करना है। डाइमिथोएट को हमें इसमें स्प्रे करना है, रिलीज करने हैं पैरासिटॉइड, जैसे कि एफिनियस मली करके पैरासिटॉइड्स हैं, या फिर कुछ प्रिडेटर्स हैं काफी प्रोमिनेंट, उनको हमें यूज करना है ताकि हम इसको मैनेज कर सकें। बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन भी कभी कभी प्रोमिनेंट हो जाता है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो क्विक लाइम होता है एट 1 kg पर 20 लीटर ऑफ वाटर, जो कि यूज किया जाता है प्रून करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लाइकेन की ग्रोथ। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंटेंट इसमें रेलेवेंट लगता है जो कि मैंने मिस कर दिया, आई रिक्वेस्ट कि आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं उसके लिए सेपरेट आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। जो भी मैंने अभी बताया है इसकी एक पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाली कंटेंट्स को मैं आपके साथ प्री एडवांस में शेयर कर सकूं। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया है। अगर कंटेंट पसंद आया है, so would request to like my channel, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you for watching.